Hello, student. Good morning. As you know that I have completed three chapters. Means I have completed the chapter 11. Okay, 8, 10, and 11, and lesson 9 cut due to reduce the syllabus. So today we have discussed about the next chapter, lesson 12, soil erosion and conservation. Before PT, you know that before PT, I have completed the chapter lesson 11, rocks and minerals. So today we have discussed about the lesson 12, soil erosion and conservation. Now see the soil erosion and conservation. Soil is the most valuable resources on the earth. You know that all plants grow in soil, so soil is a very important things are necessary resource. Soil not only contain metals and minerals in its layer, but it also supports life on the earth. You know that all the metals and minerals are found in different layers in the soil, but you know that it also support life on the earth. How? You know that आप जानते हो कि जो है सॉइल लाइफ अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब लाइफ पर अर्थ पर लाइफ है तो वो सॉइल के कारण है। कैसे है देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं सब सॉइल में ग्रो करते हैं, और जब प्लांट ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो वो जो है हम लोग को फूड प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव। सो सॉइल आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट ग्रोस प्लांट ऑन द फूड प्रोड्यूसर्स, सपोर्ट्स एनिमल एंड प्रोवाइड फूड। प्लांट ग्रो करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, और ये फूड जो है एनिमल्स को प्रोवाइड और दूसरे एनिमल्स को प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम लैंड और सॉइल। जो भी बेसिक नेसेसरीज थिंग्स है, फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, ये सब जो है बेसिकली देखा जाए तो सॉइल से ही हमको मिलता है। कैसे मिलता है आप जानते हो, जो क्लॉथ्स बनते हैं वो फाइबर से बनते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो जो प्लांट से मिलता है, और प्लांट कहाँ ग्रो करता है? सॉइल में करता है। एनिमल से कुछ जो आपके फाइबर्स एनिमल से मिलते हैं, तो आप जानते हो एनिमल्स को लिव करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड चाहिए, और फूड कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स प्रोवाइड करता है। सो सॉइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट सॉइल। सॉइल के बिना लाइफ की कल्पना करना संभव नहीं है। बट दिस प्रेशियस रिसोर्स इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो है बहुमूल्य जो रिसोर्स है, बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द सॉइल और ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा सॉइल डे बाय डे पॉल्यूट हो रहा है। इनडिस्क्रिमिनेटेड कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवरग्रेजिंग, जैसे कहते हैं ना कि डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाई, ओवरग्रेजिंग, एक ही प्लेस पर जो है ओवरग्रेजिंग के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। इट कैन बी चेक्ड थ्रू कंजर्वेशन प्रोसेस लाइक प्लांटिंग मोर ट्री, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फार्मिंग, बिल्डिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। इस सब के द्वारा मीन्स प्लांटिंग मोर ट्री, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फार्मिंग, बिल्डिंग डैम एंड एम्बैंकमेंट्स, ये सब जो है सॉइल को कंजर्व करते हैं, उनको कटने से, मिट्टी कटने से बचाते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आप लगाओगे तो उस एरिया में सॉइल इरोजन नहीं होता है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ फार्मिंग, मतलब हर क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, एक ही टाइप का क्रॉप्स ग्रो नहीं करना चाहिए। बिल्डिंग डैम, जो स्लोप एरिया में
वहाँ पे जैसे डैम बना करके वाटर फ्लो को कम किया जा सकता है, और कम होने पर वाटर फ्लोइंग कंडीशन कम होगी तो मिट्टी का जो कटाव होता है, सॉइल इरोजन, वो कम होता, जिससे हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल बना? सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। जो वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स के कारण सॉइल बना। द विंड, वाटर एंड लिविंग बींग्स कॉजेज द रॉक टू ब्रेक। जो बिग रॉक होते हैं वो विंड, वाटर या लिविंग बींग्स, स्पेशली एल्गी के कारण वो ब्रेक होते हैं। ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। आप जानते हो कि वेदर कंडीशन कभी कूल होता है, कभी हीट होता है, तो इसके कारण भी उसमें क्रैक होते हैं, छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। द रॉक्स क्रैक एंड ब्रेक अप इनटू फाइन पीसेस टू फॉर्म सॉइल। ये केवल एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये आपका कई मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्ष लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। पहले बड़े पार्ट रॉक्स से होते हैं, उनको वो ब्रेक होंगे छोटे पार्ट्स में, फिर उससे भी छोटे भी, फिर फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे, फिर सॉइल फॉर्म बनता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लोली होता है और लॉन्ग प्रोसेस है और कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज एन एसेट ऑफ अ नेशन, इट एड्स वेल्थ ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का जो एसेट है, उसका जो डेवलपमेंट है, बहुत कुछ डिपेंड करता है सॉइल ऑफ सॉइल की क्वालिटी पर। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, ऐसी सॉइल है जिसकी फर्टिलिटी अच्छी है, तो कोई भी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेगा, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, जो नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इट एड्स वेल्थ टू द कंट्री। द कंट्रीज विच डू नॉट हैव क्वालिटी लो सॉइल have to depend on other countries for their basic needs। जिस कंट्री में अच्छी क्वालिटी का सॉइल नहीं है वो दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहते हैं, जो बेसिक नीड्स हैं। स्पेशली जैसे जिस एरिया में सॉइल का जो क्वालिटी अच्छा नहीं है तो वो वहाँ कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगा, और क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगा तो वो वहाँ के लोगों को खाने के लिए फूड खाने के लिए दूसरी कंट्री से वो मंगवाते हैं। जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, पल्सेस हुआ, या जो अदर थिंग्स है, फूड आइटम्स है, वो दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ सॉइल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ सॉइल। सॉइल का क्या यूज है, किस किस काम के लिए यूज होता है। There are various uses of soil. All living things depend on soil because their basic needs are fulfilled through the soil. soil का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही क्षेत्रों में होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब जो है सॉइल पर डिपेंड हैं, जो कि क्योंकि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरतें हैं वो सॉइल से ही मिलता है। इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली नहीं। वी गेट फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मेडिसिन्स, वाटर, द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सिस्टम फ्रॉम सॉइल। जितनी भी थिंग्स अभी नाम लिए, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मेडिसिन्स, वाटर, ये सब हमको सॉइल से ही मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट विच ग्रो ऑन सॉइल। फॉरेस्ट आप जानते हो, प्लांट सॉइल में ही ग्रो करता है। ब्रिंग रेन एंड सपोर्ट वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स एक्टिविटीज। सेकेंड नंबर, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द
सॉइल में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और मेटल्स डिपॉजिट हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं लाइक आयरन हुआ, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सॉइल में ही मिलता है। जितने भी अदर मिनरल्स हैं वो भी हमको सॉइल में ही मिलता है। थर्ड पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म present in soil make it fertile and help it maintaining the ecosystem। जो माइनर, जो छोटे छोटे जो जीव है या कीटाणु कह सकते हो सॉइल में होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डी, सॉइल इज आल्सो यूज फॉर द मेकिंग ब्रिक्स, पॉट्स एंड पोर्सेलेन। सॉइल का यूज ब्रिक्स मीन्स ईंट बनाने में किया जाता है, पॉट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स बनाने में किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स के जो आर्ट हैं उसमें भी किया जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे जो है सॉइल से बनने वाले जो खिलौने हैं बनते हैं वो सॉइल से ही बनते हैं। और दिस वन जो पॉट्स होते हैं या फिर टॉय होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। सॉइल आल्सो स्टोर वाटर अंडर द ग्राउंड। सॉइल जो है अंडरग्राउंड जो है वाटर स्टोर करता है, और जिसका हम लोग जो है ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसको पोर्टेबल वाटर भी बोलते हैं। दिस वाटर इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेस। इस वाटर का यूज हम लोग ड्रिंकिंग के लिए भी और दूसरे कामों के लिए, दूसरे पर्पस के लिए भी करते हैं, फॉर बाथिंग, कुकिंग एंड मैनी अदर uses। Now next topic is the soil erosion, the process of carrying away of top fertile layer from one place to another place by wind, water or human activities is called soil erosion। soil का जो टॉप फर्टाइल लेयर होता है वो विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है। इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर के कारण जो है सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी कटता है, कटाव होता है। नेचुरल एजेंट्स हैं, 2 नेचुरल एजेंट्स हियर, वाटर एंड विंड। फर्स्ट वाटर, river and rainwater cause soil erosion। When it rains, the top soil from the hills washes down to the rivers and plains। The running water deposits the minerals rich soil in river bed during floods। The rivers get flooded and deposit the soil ऑन एंडर पीस ऑफ लैंड। जब वो रेन होती है, रेन अपने साथ जो है वो सॉइल का टॉप फर्टाइल लेयर वो कटता है, फिर वो वाटर के साथ, रनिंग वाटर के साथ जो है फ्लड में होते हुए वो दूसरे एरिया में, दूसरे प्लेस पहुंचता है जहां पर वो इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है, और फिर वहाँ पे डिपॉजिट कंडीशन होती है तो वो इस एरिया का मिट्टी कट के दूसरे प्लेस पर चला जाता है। नेक्स्ट, विंड। इन नेचर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्ट्रॉन्ग विंड के कारण भी टॉप जो फर्टाइल सॉइल होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है, दस कॉजिंग सॉइल इरोजन। जैसे कभी कभी जो है फार्मर्स क्या कहते हैं, प्लाविंग मीन्स प्लाविंग करने के बाद फील्ड को यूं ही छोड़ देते हैं। जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है, बहता है, तो उसके साथ जो है जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इससे भी सॉइल इरोजन होता है। दिस हैपन्स मोर ऑफन व्हेन द लैंड इज़ नॉट कवर्ड विथ ग्रास और प्लांट। ये तब होता है जब उस फील्ड पर कोई ग्रास ना हो या फिर प्लांट्स ना हो, तो वो उस एरिया में सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। इरोजन बाय विंड इज अ कॉमन फिनोमिनन इन ड्राई रीजन सच एज डेजर्ट। सबसे ज़्यादा जो है ड्राई रीजन में विंड द्वारा सॉइल इरोजन होता है।
especially in desert area. So all student now write homework. Now all student write homework, and homework is read and revise the explained topics of lesson 12. I repeat again, read and revise the explained topics of lesson 12 in proper way. And if previous chapters not completed, then you send the message in my WhatsApp number. I will provide PDF file of previous chapters. So all student, please revise in proper way. Okay, read and revise the explained topics of lesson 12 in proper way. Thank you.